सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कानून लाएगी, ये सुनकर तो बहुत से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा ही। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में तहलका मचा हुआ है और जो खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अभी कोहराम जारी रहेगा। वहीं सरकार कई बातें साफ कर चुकी है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी विधेयक का मसविदा यानी ड्राफ्ट सामने आएगा, वैसे ही काफी कुछ और भी साफ हो जाएगा। लेकिन अब इस बात की पूरी आशंका है कि उसके बाद भी इस किस्से में बहुत से सवाल खड़े रहेंगे और जो उलझन खत्म होने की उम्मीद थी वो शायद और बढ़ चुकी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिक्का कब तक नाचता रहेगा ये पता नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी विधेयक पेश करने के लिए संसद की विशेष सूची में जितना ब्यौरा दिया है, उससे और विधेयक के नाम से साफ होता है कि यहाँ दो काम होने हैं। एक तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगनी है और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सरकारी डिजिटल करेंसी कैसे आएगी और कैसे चलेगी, इसके नियम तय होने हैं। वही रिजर्व बैंक कैसे डिजिटल करेंसी लाएगा, वो कैसे चलेगी और वो कितनी डिजिटल होगी, कितनी करेंसी होगी, इन सारे सवालों के जवाब तो जल्द ही सामने आएंगे, क्योंकि बिल पास होने के तुरंत बाद यानी अगले ही महीने रिजर्व बैंक अपनी करेंसी का पायलट यानी परीक्षण शुरू कर देगा। ऐसी तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने का काम कैसे किया जाएगा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी किसे माना जाएगा और संसद की विशेष सूची में दिए गए ब्यूरो के मुताबिक जिन कुछ क्रिप्टो करेंसियों को अपवाद के रूप में काम करने की छूट मिलेगी वो कौन सी होंगी और उन्हें ये छूट दिए जाने का आधार क्या होगा। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सिद्धांत है जो डिजिटल फाइलों को पैसे की तरह इस्तेमाल करता है। वही ये डिजिटल फाइलें भी कूटलिपि की तर्ज पर बनाई जाती हैं। बात सुनने में सीधी लगती है, लेकिन यही वजह है कि इसके होने या इसमें आपके पैसे के सुरक्षित रहने पर बहुत सारी शंकाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कारोबार की ओर से पिछले दिनों बाकायदा एक पूरे पेज का विज्ञापन दिया गया, जिसमें दावा था कि देश के करोड़ों निवेशकों ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी में लगा रखी है। ये बहुत बड़ी रकम है और देश की जीडीपी का 3% और पिछले बजट का करीब 5% है। वहीं पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से ज्यादा बार क्रिप्टो करेंसी की चर्चा कर चुके हैं। संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने तो इस पर चर्चा ही नहीं की, बल्कि बाकायदा इस कारोबार से जुड़े लोगों को बुलाकर उनसे और आर्थिक जानकारों से भी लंबी बातचीत की है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार अब इस कारोबार को हरी झंडी देने का मन बना चुकी है। हालांकि इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक से ज्यादा मौके पर खतरे की घंटी बजा दी थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें इस विषय पर देश में कोई गंभीर चर्चा होती नहीं दिख रही है, और ये भी जब रिजर्व बैंक विचार विमर्श के बाद इस विषय पर गंभीर चर्चा जताता है तो मतलब है कि ये मामला काफी पेचीदा है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करने जा रही है। उसने ये तो साफ कर दिया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन पहली दुविधा इसी मामले पर है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी का भेद इस आधार पर किया जाता है कि उसमें कितनी प्राइवेसी है। यहाँ इस कारोबार को थोड़ा और समझने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन बैंकों की तरह नहीं चलता, जहां आपके खाते का ब्यौरा आपके ही बैंक के लेजर में दर्ज होता है। ये कारोबार तो इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़े बहुत सारे अलग अलग लेजरों पर चलता है, जिनमें आपस में तालमेल बनाने का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। जैसे ही किसी एक खाते में लेन देन हुआ, वो अपने आप पूरे नेटवर्क के हर लेजर तक जाता है और वहाँ उसकी क्रॉस चेकिंग होती है, यानी कि सौदा पक्का कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ किसी गलत एंट्री, गलत हिसाब जोड़ने या फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं बचती। किसी लेजर का कोई भी सौदा अगर बाकी पूरे नेटवर्क के सभी लेजरों से मैच नहीं होता तो वो अपने आप कैंसिल कर दिया जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप इनमें से कोई एक लेजर देख सकते हैं तो आपको पूरे नेटवर्क पर हो रहे सारे सौदे दिख सकते हैं, और ये भी दिख सकता है कि किसके बटुए में कितने बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के सिक्के जा रहे हैं या निकल रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार रिजर्व बैंक को ये तय करने का अधिकार देने जा रही है कि वो किस विदेशी क्रिप्टो करेंसी को भारत में चलने की इजाजत देगा और किसे नहीं। यानी अब जिसे रिजर्व बैंक ने काम करने की छूट दे दी वो सरकारी, और जिसे आरबीआई ने हरी झंडी नहीं दी वो गैर सरकारी माना जाएगा। साथ ही रिजर्व बैंक के फैसले में इस बात की बड़ी भूमिका होगी कि क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और वो टेक्नोलॉजी भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है।